नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। भारत में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में संपूर्ण भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है, जिसके तहत आर्थिक मंदी के घने बादल भी भारत पर मंडराने लगे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर बनाया है, जिसके बाद पूंजीपति, सेलिब्रिटी और समाज सेवी दान देने लगे हैं। इसी के साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं कि आखिर जब पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि PMNRF मौजूद था, तो फिर अलग से पीएम केयर बनाने का मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको पीएम रिलीफ फंड और पीएम केयर के बारे में समझना होगा। पीएम रिलीफ फंड जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी। इस फंड की स्थापना तब पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए हुई थी। हालांकि बाद में कोष की धनराशि का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा। फिलहाल इसकी धनराशि का इस्तेमाल प्रमुख रूप से बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों और बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ित को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय, शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। कोष से धनराशि प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका संचालन पूरी तरह से पीएमओ को सुपुर्द कर दिया था। तब से राहत कोष का संचालन पूरी तरह से पीएमओ करता है। पीएम रिलीफ फंड या फिर पीएम केयर दोनों में दान करने पे ATJ के तहत छूट मिलती है। जब नेहरू ने 1948 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फंड के प्रबंध समिति में होते थे। 1985 से पहले कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को भी इसमें जगह मिलती थी, मगर राजीव गांधी के बाद सिर्फ और सिर्फ पीएमओ के अधीन इसका संचालन कर दिया गया था। जबकि पीएम केयर का संचालन सिर्फ पीएमओ नहीं कर सकता, इसके साथ ही पीएम केयर के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती, ना ही कॉर्पोरेट जगत का कोई व्यक्ति फंड में कोई भूमिका निभाता है। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी अहम भूमिका में होते हैं। इसके अलावा विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को भी सदस्य के तौर पर नामित किया जाता है। धनराशि के खर्च के बारे में प्रधानमंत्री और विशेषज्ञों की कमेटी फैसला करती है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।